लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929, 6 फरवरी 2022 भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्वगान की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्य स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 रविवार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि विसा 2078 पंचक को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थीं। उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। प्यार से सब उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते हैं। वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बचपन। लता का जन्म एक करहाड़ा ब्राह्मण दादा और गोमंतक मराठा दादी के परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थीं। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगलागौर 1942 रही, जिसमें उन्होंने स्नेहा प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चिमुकला संसार 1943, गजभाव 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946, मांद 1948, छत्रपति शिवाजी 1952 शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसके छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्वगान किया। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विविध। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। वे हमेशा अपने पैर से चप्पल उतार कर ही नंगे पांव स्टूडियो, स्टेज आदि पर गाना रिकॉर्डिंग करती अथवा गाती थीं।